भारतीय क्रिकेट टीम ने एक बार फिर इतिहास रच दिया। रविवार को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में भारत ने न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हराकर खिताब अपने नाम कर लिया। इस शानदार जीत के बाद पूरे देश में जश्न का माहौल है, तो वहीं देहरादून में खेल प्रेमियों ने घंटाघर पर आतिशबाजी और ढोल नगाड़ों के साथ खुशी का इजहार किया। फाइनल मुकाबले में न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 251 रनों का लक्ष्य भारत के सामने रखा था। इसे भारतीय टीम ने 48वें ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया। टीम इंडिया की इस ऐतिहासिक जीत पर देहरादून में जबरदस्त जश्न देखने को मिला है। घंटाघर पर क्रिकेट प्रेमियों ने ढोल नगाड़ों के साथ नाचते हुए आतिशबाजी की और टीम इंडिया के समर्थन में जमकर नारे लगाए। पूरे शहर में खुशी और उत्साह का माहौल था। तो 12 साल बाद भारत यहां पर चैंपियन बना है। रोहित शर्मा ने सबसे ज्यादा 76 बनाए, श्रेयस अय्यर ने 48, गिल ने 31 रन बनाए। फाइनल में न्यूजीलैंड को यहां पर भारत ने हराया और चैंपियंस ट्रॉफी पर भारत ने कब्जा कर लिया। 12 साल बाद भारत फिर चैंपियन बना है। रोहित शर्मा ने सबसे ज्यादा 76 रन बनाए, श्रेयस अय्यर ने 48, गिल ने 31 रन बनाए और भारत ने यहां पर चैंपियंस ट्रॉफी को अपने नाम कर लिया। शानदार तरीके से जिस तरीके से मैच हुआ, 252 रन का यहां पर लक्ष्य भारत के सामने था, टारगेट भारत के सामने था और भारत ने जिस तरीके से खेला उसके बाद मैच दिलचस्प तरीके से भारत ने जीत लिया। चैंपियंस ट्रॉफी में टीम इंडिया की जीत पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बधाई दी और कहा कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के फाइनल मुकाबले में शानदार प्रदर्शन करते हुए न्यूजीलैंड को हराकर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब अपने नाम करने पर भारतीय क्रिकेट टीम को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। ये जीत आप सभी के अथक परिश्रम, लगन और निष्ठा का परिणाम है। हमें आप पर गर्व है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यहां पर बधाई दी है भारतीय टीम को। रुद्रप्रयाग में एसडीआरएफ के सोनप्रयाग कैंप के पीछे होटल में रविवार देर शाम अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। आग इतनी भीषण थी कि दूर से ही आग की लपटें देखी जा रही थीं। भीषण आग में 3 लोग झुलस गए, जिनमें से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। वहीं 2 घायलों का इलाज सीएससी फाटा में चल रहा है, जबकि गंभीर घायलों को जिला अस्पताल रुद्रप्रयाग के लिए रेफर कर दिया गया। हल्द्वानी से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर कोर्ट के बाहर एक युवक के सिर में गोली मार दी गई। बताया जा रहा है कि पीड़ित हनी प्रजापति विलेजली लॉज में रहता है। आपसी कहासुनी के बाद उसे गोली मार दी गई। पुलिस का कहना है कि सुमित बिष्ट नाम के युवक ने गोली मारी है, जो फिलहाल फरार हो गया है। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। वहीं पीड़ित को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। नैनीताल रोड पर एक गोलीकांड हुआ है, जिसमें कि एक हनी प्रजापति नाम के व्यक्ति को गोली मारी गई है। वो अभी गंभीर अवस्था में इसी हॉस्पिटल में अभी आईसीयू में भर्ती है और जो हमलावर है उसका नाम सुमित बिष्ट बताया जा रहा है, जो फरार है। पुलिस ने चारों तरफ नाकेबंदी कर दी है, चेकिंग चल रही है। हमें उम्मीद है कि जल्दी से हम अरेस्ट करेंगे। हरिद्वार के ज्वालापुर से दिल झकझोर देने वाली घटना सामने आई। यहां छोटी बच्चियों के रोने से गुस्साई एक मां ने अपनी 6 महीने की 2 जुड़वा बेटियों की गला दबाकर हत्या कर दी। घटना ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र के धिरवाली की है। पुलिस के मुताबिक बच्चियों की मौत के बाद पूछताछ में महिला के बयानों में काफी विरोधाभास नजर आया और जब सख्ती से पूछताछ की गई तो बच्चियों की मां ने दोनों बच्चियों की हत्या की बात को कबूल कर लिया। उनकी माता से जो है उनसे भी पूछताछ की गई और उनके बयानों में विरोधाभास आने पर पुलिस के द्वारा जब सख्ती से उनसे पूछताछ की गई तो उनके द्वारा ये दोनों बच्चियों को मारना
स्वीकार किया गया और इसके पीछे जो इनके द्वारा कारण बताया गया कि ये बच्चियां जो है अक्सर जो काफी रोती थी इस झुंझलाहट में और आपसी रिश्तों में आ रही परेशानियों के कारण इस जो अभियुक्ता है जो इन बच्चियों की मां भी है उसके द्वारा अपने पति से इस प्रकार का एक बदला लेने की नियत से इन बच्चियों की हत्या की गई। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए रविवार को सीएम पुष्कर सिंह धामी का यूपी के अमरोहा के गजरौला में अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया। इस मौके पर सीएम धामी ने यह कहा कि यह सम्मान सिर्फ मेरा सम्मान नहीं बल्कि उत्तराखंड की 1.25 करोड़ जनता का है। वहीं धामी ने यह भी बताया कि जब से उत्तराखंड में यूसीसी लागू हुआ है मुझे कई मुस्लिम महिलाएं मिली, उन्होंने यूसीसी लागू करने के लिए धन्यवाद दिया। सीएम धामी ने कहा कि यूसीसी की धर्म की प्रथाओं के खिलाफ नहीं है बल्कि कुप्रथाओं के खिलाफ है। मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि जब से हमने यूसीसी को उत्तराखंड में लागू किया है तब से मुझे जब भी हमारी मुस्लिम बहनें मिलती हैं तो वह सदैव इस बात के लिए धन्यवाद देती है कि हमने यूसीसी जैसा कानून लागू करने का साहस दिखाया है कि समान नागरिक संहिता किसी धर्म या पंथ के खिलाफ नहीं है बल्कि ये समाज की जितनी कुप्रथाएं हैं उनको मिटाकर सभी नागरिकों में समानता से समरसता स्थापित करने का एक कानूनी प्रयास है। इस कानून के माध्यम से किसी भी धर्म की मूल मान्यताओं और प्रथाओं को नहीं बदला गया है, केवल और केवल कुप्रथाओं को दूर किया गया है। यह देश का दुर्भाग्य कि स्वतंत्रता प्राप्ति के कई दशकों तक देश में एक ऐसी पार्टी की सरकार रही जिन्होंने अपने वोट बैंक के चक्कर में यूसीसी को देश में लागू नहीं होने दिया। उधम सिंह नगर के काशीपुर में रविवार को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने रोड शो किया। सीएम धामी के रोड शो में कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ा। वहीं जगह जगह पर सीएम धामी का लोगों ने स्वागत भी किया। सीएम धामी पर कई जगह लोगों ने पुष्प वर्षा भी की। रोड शो के बाद सीएम धामी ने कई योजनाओं का लोकार्पण भी किया। देहरादून से बीजेपी से बड़ी खबर है, जहां पर सोमवार को उत्तराखंड में सभी 19 जिला अध्यक्षों की घोषणा हो सकती है। बताया जा रहा है कि सोमवार को दिल्ली से देहरादून जिला अध्यक्षों की लिस्ट आएगी, जिसके बाद देहरादून से जिलों को पर्ची भेजी जाएगी। कल सुबह 11 बजे तक ऐलान हो सकता है। दो 2027 भले ही दूर हो, लेकिन उत्तराखंड बीजेपी इसकी तैयारियों में जुट गई है। इसके लिए संगठन में महिलाओं को प्राथमिकता देने जैसे कुछ महत्वपूर्ण और बदलाव की तैयारी है। देखिए हमारी रिपोर्ट। दो 2027 के विधानसभा चुनाव में भले ही अभी काफी समय है, लेकिन सत्ता में हैट्रिक बन सके इसके लिए बीजेपी रणनीतिकार अभी से मंथन में जुट गए हैं। संगठन हो या सरकार, यूथ और महिलाएं फोकस पर रहने वाली हैं। शुरुआत संगठन से की जा रही है। मंडल से लेकर जिला अध्यक्ष के लिए एज लिमिट का प्रावधान इसी रणनीति का हिस्सा है। पूरे संगठन में पहली बार 70% तक बदलाव किया जा रहा है। यही नहीं, मंडल, जिला और प्रदेश की कार्यकारिणी में भी पहली बार महामंत्रियों में एक पद महिलाओं के लिए आरक्षित करने पर विचार हो रहा है। जातिगत क्षेत्रीय समीकरण साधे जा रहे हैं। इस बार बीजेपी अनिवार्य रूप से ओबीसी जिला अध्यक्ष भी देने जा रही है, तो जिला अध्यक्ष पद पर भी इस बार 1 से 2 महिलाओं की ताजपोशी की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार और संगठन दोनों 2027 में भाजपा की तीसरी बार सरकार बने, इस रणनीति में जुट गई है। और इसके लिए हर स्तर पर, चाहे संगठनात्मक चुनाव का विषय की बात करें, चाहे सरकार की योजना की बात करें, हर स्तर पर आम जनता को संगठन के साथ जोड़ने और सरकार की योजनाओं का आम जनता को लाभ मिले, इसके लिए योजना बनाई जा रही है।
सरकार के लेवल पर भी 2022 के विजन डॉक्यूमेंट की समीक्षा की जा रही है। तय हुआ है कि इसे 100% कंप्लीट किया जाएगा। इसके अलावा 2027 से पहले सारे गांवों को सड़क से जोड़ने की योजना है। गांव में बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने की योजना बन रही है। इसके लिए केंद्र के बाद अब राज्य सरकार भी सब्सिडी दे सकती है। प्लानिंग ये भी है कि 2027 से पहले हर जिले के अंदर 2 आदर्श विद्यालय खड़े कर दिए जाएं। भारतीय जनता पार्टी का संगठन कभी भी खाली नहीं बैठता है, काम दिया जाता है कार्यकर्ताओं को। जो हमारा भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश का संगठन है या केंद्रीय नेतृत्व है, वो समय समय पर दिशा निर्देश करते रहता है ताकि संगठन और कार्यकर्ता अपने जिम्मेदारी को समझे और एक पैनी धार देने के लिए समय समय पर इस तरह के निर्देश मिलते रहते हैं। इसके अलावा देहरादून से टिहरी के बीच टनल बनाने की घोषणा, केदारनाथ, हेमकुंड साहिब रोपवे, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल प्रोजेक्ट, कुछ ऐसे बड़े कामों को बीजेपी टॉप एजेंडे में शामिल करने जा रही है, जिन पर सवार होकर 2027 की वैतरणी पार की जाएगी। न्यूज 18 के लिए देहरादून से सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ऋषिकेश के परमार्थ निकेतन पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री धामी संध्या आरती में शामिल हुए। इस दौरान सीएम ने भगवान से प्रदेशवासियों की सुख शांति की कामना की। वहीं सीएम धामी डांडिया खेलते हुए भी नजर आए। उत्तराखंड के पूर्व सीएम और महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी पर लिखी किताब पर्वत शिरोमणि भगत सिंह कोश्यारी का विमोचन किया गया। मदन मोहन सती द्वारा लिखी इस किताब का विमोचन दिल्ली में किया गया। इस मौके पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भगत सिंह कोश्यारी की तारीफ की और कहा कि कोश्यारी एक असाधारण व्यक्ति हैं जो एक साधारण और सरल जीवन जीकर एक मिसाल कायम कर रहे हैं। ओम बिरला ने कहा कि कोश्यारी का जीवन, उनका संघर्ष, राष्ट्र और समाज के प्रति उनका योगदान आने वाली पीढ़ियों के लिए भी प्रेरणादायी है। अल्मोड़ा में चीरबंधन के साथ ही खड़ी होली का आगाज हो गया है। अब एक हफ्ते तक होलियार घर घर जाकर खड़ी होली का गायन करेंगे। जागेश्वर धाम में भी लोगों ने चीरबंधन किया, जिसमें कई गांव के होलियार शामिल हुए। विश्व प्रसिद्ध जागेश्वर धाम में आज चीरबंधन के साथ होली का शुभारंभ हो गया है। यह बहुत ही प्राचीन परंपरा है। यहाँ की 365 गांव गोटों की चीर जागेश्वर धाम में बांधी जाती है। इसे गांव-गांव घुमाया जाता है। यूं तो पूरे देश में होली का पर्व मनाया जाता है, लेकिन कुमाऊं की खड़ी होली का अपना ही अलग रंग है। गौरवशाली परंपरा समेटे पहाड़ की होली के रंग आप भी देखिए। गई गई सूरी तेरी नारी मंदोदरी सिया मिलन गई बाग। ये है कुमाऊं की खड़ी होली का नजारा, जहां होलियार ढोल की थाप पर होली के रंगों में नजर आ रहे हैं। देश भर में खेली जाने वाली होली से ये होली कई मायनों में अलग है, जो छलड़ी तक ऐसे ही चलेगी। मंदिर से शुरू हुई ये होली गांव के हर घर में जाकर होली का गायन करते हैं और ये परंपरा चंद शासन काल से चली आ रही है। वहीं पहाड़ की पारंपरिक होली से नई पीढ़ी को भी जोड़ा जा रहा है। और इस होली की सबसे खास बात यह है कि इसका आयोजन हिंदू और मुसलमान सभी मिलकर करते हैं। और ये जो होली है की परंपरा है, ये 16वीं शताब्दी से शुरू हमारे यहाँ हो गई थी, राजा रुद्रचंद देव के उससे। और उसमें कहा जाता है कि तमाम गवैये जो है रामपुर घराने से और सचवान घराने से और कहां से बुलाए जाते थे, तो वो होली तब से ये हमारे उसके प्रमाण मिलते हैं। और ये जो है अभी ये जो होली है इसका जो है और उन्नति हो रही है।
बहुत ही अच्छा, पीसफुल और बहुत ही आनंदनीय एक्सपीरियंस रहा है हमारा। बहुत ही पीसफुल, बहुत ही। से देखा होगा। हाँ जी, पहली बार। बिल्कुल आनंद प्रिय। कुमाऊं की इस होली का इतिहास 400 साल से ज्यादा पुराना है। ढोल की थाप के साथ कदमों की चहलकदमी और राग रागनियों का समावेश इस खड़ी होली में होता है। पहाड़ में चंपावत, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, बागेश्वर, नैनीताल में इस होली का आयोजन किया जाता है। इसमें रामायण काल का भी वर्णन होता है, महाभारत का भी होता है, त्रेता युग का होता है और त्रेता युग का भी होता है। राम की भी हम गाथाएं गाते हैं, सीता की वियोग की कहानियां भी हम इसमें गाते हैं। इसमें अपने वीर राजाओं के द्वारा जो उन्होंने कार्य किए हैं और मुगलों से बचने के लिए भी जो कार्य किए गए वो इसमें गाए जाते हैं। गई गई आसुरी तेरी नारी मंदोदरी, सिया मिलन गई बाग। कुमाऊं की शानदार होली से युवाओं को जोड़ने की कोशिश हो रही है ताकि ये परंपरा जीवित रहे। होली पहाड़ की समृद्धशाली परंपरा है। यहाँ 3 रूपों में होली गाई जाती है। तो महिला बैठ होली, पुरुष बैठ होली और खड़ी होली का आयोजन पहाड़ों में किया जाता है। हालांकि ये होली धर्म संस्कृति के साथ कौमी एकता का भी पहाड़ में संदेश देती है। वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज 18, नैनीताल। पहाड़ में होली का खुमार लोगों पर चढ़ने लगा है। बैठकी और खड़ी होली का आयोजन हो रहा है जिसमें महिलाएं, पुरुष और बच्चे बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा में होली की धूम है। चीर बंधन के साथ ही होली अपने पूरे शबाब पर है। होलियार होली के रंग में सराबोर हैं। वहीं कई जगह होली के कार्यक्रम भी हो रहे हैं जिसमें युवाओं को नशे से दूर रहने का संदेश भी दिया जा रहा है। अल्मोड़ा अपने आप में एक ऐतिहासिक सांस्कृतिक नगरी है और मैं समझता हूँ पूरे उत्तराखंड के लिए एक विरासत के रूप में अल्मोड़ा हमेशा एक प्रकार का मार्गदर्शक रहा है। और चूंकि जिस प्रकार से ये मल्ला महल में और आज पूरे बहनों के द्वारा होली के वस्त्र धारण करके पूरे होली के गायन करते हुए पूरे बाजार में अपने होली, सांस्कृतिक होली का प्रदर्शन हुआ। बाजारों में होली की झांकियां निकाली जा रही हैं। वहीं बैठी और खड़ी होली की रंगत भी चारों ओर है। महिला और पुरुष होलियारों पर होली का रंग चढ़ा हुआ है। काफी हर्षोल्लास और रंगों से भरा हुआ वातावरण लग रहा है और अलग अलग जगह की संस्कृति हमें आज यहाँ पर देखने को मिल रही है। कहीं बैठकी होली है, खड़ी होली है, जोहार समिति की अलग से होली चल रही है और बच्चों के द्वारा अलग ही फूलों की होली यहाँ पर हो रही है। सारी अलग अलग विभिन्न प्रकार की होलियाँ हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। पहाड़ की होली देखने के लिए पर्यटक भी पहाड़ पहुँच रहे हैं। इसके साथ ही दूसरे राज्यों में नौकरी करने वाले प्रवासी उत्तराखंडी भी अपने घरों का रुख कर रहे हैं और होली के उत्सव में शामिल हो रहे हैं। न्यूज 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट। रुक रहे हैं यहां पर ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।